चाहिए कि घर बैठे हमें भगवान मिला है, बाप मिला है, तो सर्व संबंधों का रिश्ता निभा रहा है। तो बाबा ने कहा बच्चों को अपार खुशी में रहना चाहिए कि हम कितनी भाग्यशाली हैं, घर बैठे हमें भगवान प्राप्त हुआ है। सारे मीठे बच्चे, तुम्हें घर बैठे भगवान बाप मिला है। तो तुम्हें अपार खुशी में रहना है, विकारों के बस खुशी को दबा नहीं देना। प्रश्न है, तुम बच्चों में लक्की किसको कहेंगे और अनलक्की किसको कहेंगे? तुम बच्चों में लक्की किसको कहेंगे, अनलक्की किसको कहेंगे? जो आसमान बनाने की सेवा करें, जो सीढ़ी पर चले। कपिल जो सीढ़ी पर चले जाएंगे और बाबा की पालना। दो कपिल भाई, दूसरों को सुख देते। दूसरों को सुख देते। विजय भाई, जो कंटिन्यू करेंगे वो लकी हैं, जो बीच में छोड़ेंगे वो लकी हैं। उत्तर है, लक्की वह है जो बहुतों को आप समान बनाने की सेवा करते, सबको सुख देते हैं। और अनलक्की वह है जो सिर्फ सोते और खाते, जो सिर्फ सोते हैं और खाते। पुरुषार्थ में कमी होने से ही अनलक्की बन जाती। पुरुषार्थ में कमी होने से ही अनलक्की बन जाते। दूसरा प्रश्न, जिन बच्चों के तीसरे नेत्र का ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है उनकी निशानी क्या हो? जिन बच्चों के तीसरे नेत्र का ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है उनकी निशानी क्या हो? सबको भाई भाई की दृष्टि से देखें। एक बाबा दूसरा, एक बाप दूसरा नाम। उत्तर है, वो माया के तूफानों में घड़ी घड़ी गिरेंगे नहीं। वह माया के तूफानों में घड़ी घड़ी गिरेंगे नहीं, ठोकरें नहीं खाएंगे। उनकी देवी चलन होंगी, धारणा अच्छी होगी। वे माया के तूफानों में घड़ी घड़ी गिरेंगे नहीं, ठोकर नहीं खाएंगे। उनकी देवी चलन होगी, धारणा भी अच्छी होगी। गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। ओम शांति। शिव भगवान उवाच, वह ऐसे भी कह सकते कि गीता के भगवान शिव भगवान उवाच। गीता का नाम लिया जाता है क्योंकि गीता की खंडन किया गया है। सारा मदार इस पर है कि गीता श्री कृष्ण साकार देवता ने नहीं गाई, अर्थात श्री कृष्ण ने राजयोग नहीं सिखाया। वह श्री कृष्ण द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना नहीं हुई है। श्री कृष्ण को निराकार भगवान तो नहीं कह सकते। श्री कृष्ण का चित्र ही अलग है, निराकार का रूप अलग है, वह है परमात्मा। उनका कोई शरीर नहीं है। पुकारते हैं कि भगवान रूप बदल करके आओ।
वह कोई जानवर का रूप तो नहीं धरेगा। मनुष्य ने तो जानवर का भी रूप दे लिया है। कच्छ मच्छ अवतार, 12 अवतार, परंतु खुद कहते मैंने यह रूप धीरे नहीं है, मुझे तो नई सृष्टि रचनी है। श्री कृष्ण को सृष्टि नहीं रचनी है, ब्राह्मण कुल को रचने वाला ब्रह्मा है। ब्रह्मा और श्री कृष्ण में बहुत फर्क है। ब्रह्मा पुरुषार्थी है और श्री कृष्ण उसका प्रारब्ध है। तो बाबा ने कहा बहुत फर्क है। ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण रचे गए, श्री कृष्ण के मुख से देवताएं रचे गए। ऐसे तो कहाँ भी नहीं लिखा हुआ है। अभी तुम बच्चे जानते हो, दुनिया में कोई ऐसा नहीं जिसकी बुद्धि में ये हो कि निराकार परमात्मा आकर आत्माओं को ज्ञान देते हैं। ज्ञान लेने वाली आत्मा है और देने वाली भी आत्मा है। अब आधा कल्प से भिन्न भिन्न रूप से माता पिता गुरु गुसाई आदि सब देहदारी एक दो को कुछ ना कुछ मत देते आए हैं। अभी इस समय तमेश्व माता पिता, तमेश्व बंधु सखा, गुरु गुसाई आदि सब देहदारी है। वह भी उस पर समझाया जाता है। ये महिमा एक ही गाई जाती है। बाप कहते तुम्हारे में जो भी लौकिक माँ बाप बंधु गुरु गुसाई है, इन सब की मत अभी छोड़ो। मैं ही आकर तुम्हारा बाप टीचर गुरु बंधु आदि सब बनता हूँ। मेरे मत में सभी की मत समाई हुई है, इसीलिए मुझे एक की मत पर चलना अच्छा है। परम पिता परमात्मा जरूर अभी तो मत देंगे ना। यह परमात्मा तुम आत्माओं को मत देते हैं और वो मनुष्य सभी को मत देते हैं। वास्तव में वह भी आत्माएं अर्गंस द्वारा मत देती है, परंतु मनुष्य नाम रूप में फंसे हुए हैं तो राज को नहीं जानते हैं। जैसे कहते बुद्धि पार निर्वाण गया। अब बुद्धि तो शरीर का नाम हो गया, बुद्ध। हाँ, अब बुद्ध तो शरीर का नाम हो गया ना। वह तो शरीर कहाँ जाता नहीं। कहेंगे फलाना वैकुंठ गया, वह नाम शरीर का लेंगे। ऐसे नहीं कहेंगे कि वह शरीर छोड़कर उनकी आत्मा गई। ऐसे कोई जाते नहीं है। तुम समझते हो आत्मा को ही स्वर्ग में जाना है। आत्मा कोई स्वर्ग में से यहाँ नहीं आती है, आते सब परम धाम से है। यह नॉलेज तुम बच्चों की बुद्धि में है। तुम जानते हो इस सृष्टि पर पहले देवी देवताओं की आत्माएं थी जिन्होंने सतयुग में पाठ बजाया। तुम्हारी बुद्धि में आत्मा और परमात्मा का पूरा परिचय है। भले तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो, देह अभिमान में आ जाते हो। पूरी रीति कोई से मेहनत नहीं होती है। माया ऐसी है जो पुरुषार्थ करने नहीं देती है। खुद भी सुस्त है, माया और ही सुस्त बना देती है। जो कमजोरी होगा माया तो उसको ही पकड़ेगी। विश्व का मालिक खुद बैठ पड़ाते हैं, जिसमें माता पिता बंधु सखा गुरु आदि सभी संबंधों की ताकत भी आ जाती है। यह महिमा है ही एक निराकार परमात्मा की, परंतु मनुष्य समझते ही नहीं। लक्ष्मी नारायण आदि सबके आगे जाकर महिमा गाते रहते हैं। तो बाबा ने कहा तुम जानते हो आत्माएं 84 जन्मों का चक्कर लगाकर आई है।
अब ये अंतिम जन्म है। घड़ी घड़ी बुद्धि में ये याद रहना चाहिए। यह नॉलेज बड़ी खुशी की है। ऐसा बेहद का बाप स्वयं बच्चों को और कोई को मिलता नहीं है। विवेक कहता है, क्या कहता विवेक? कि परमात्मा का जो बच्चा बना उनकी खुशी का पारावार, बच्चा परमात्मा का जो बच्चा बना है उनकी खुशी का पारावार नहीं होना चाहिए। परंतु लोभ मोह आदि के विकार आने से खुशी को दबा देती है। इन विकारों ने ही सारी दुनिया की खुशी को दबा दिया है। तुमको तो घर बैठे बाप मिला है, भारत में आए हैं। भारतवासियों का तो भारत घर है ना, परंतु आएंगे तो जरूर एक के घर में। ऐसे तो नहीं कि घर घर में आएंगे फिर सर्वव्यापी हो गया। वो आएंगे तो जरूर आकर पतितों को पावन बनाएंगे। दुनिया समझती है श्री कृष्ण आएगा, परंतु तुम जानते हो परम पिता परमात्मा आया हुआ है, जो पतित पावन ज्ञान का सागर है। उनका नाम वास्तव में रुद्र है। यह बड़े से बड़ी भूल है। जब ये समझे कि वो बेहद का बाप सारी सृष्टि का रचयिता, तो खुशी का पारा चढ़ जाए। ऐसे बाप से तो जरूर वर्षा मिलेगा। श्री कृष्ण दे तो वर्षा मिल न सके। इन बातों पर भी किसकी बुद्धि नहीं चलती है। वर्षा देने वाला शिव बाबा है, श्री कृष्ण थोड़ी वर्षा देगा। ऐसे बाप से तो जरूर वर्षा मिलना है। दुनिया तो सारी शूद्र संप्रदाय है। ब्राह्मण भी सिर्फ कहलाने मात्र है। तुम ब्राह्मण जो विचार सागर मंथन करो, औरों को भी परिचय दो। श्री कृष्ण को तो सब जानते हैं, सिर्फ कोई कहते राधे श्री कृष्ण स्वर्ग के हैं, कोई फिर द्वापर में ठोक देते हैं। यह भी मूंझ कर दी है। ईश्वर तो ज्ञान का सागर है। तुम ईश्वरीय संप्रदाय में ही ज्ञान आ जाता है, आ सकता है। आसुरी संप्रदाय में ज्ञान कहाँ से आया? भले गाते भी है पतित पावन, परंतु अपने को पतित समझते ही नहीं। स्वर्ग को तो बिल्कुल जानते ही नहीं, सिर्फ नाम मात्र कहते हैं। यह भी नहीं समझते कि देवताएं स्वर्गवासी है। तुम जब समझाते हो तब आंखें खोलती है। माया ने आंखें बंद कर दी है। प्राचीन भारत स्वर्ग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। यह भी नहीं जानते, हम भी तो नहीं जानते थे। यह भी समझ सकते कि अन्य धर्म के तो बाद में आए हैं। देवताओं के समय ये धर्म नहीं होते तो जरूर वहाँ सुखी सुख होगा। हमारे सतयुग में एक धर्म के सिवाय और धर्म नहीं होगा। बाबा बच्चों को रचते ही है सुख के लिए, ऐसे नहीं, सुख दुख दोनों देते हैं। लौकिक बाप भी बच्चा मांगता है तो उनको धन संपत्ति देने के लिए, लौकिक बाप भी बच्चा मांगता है तो उनको धन संपत्ति देने के लिए, ना कि दुख देने के लिए। यह तो अभी हम समझते हैं कि द्वापर से लेकर लौकिक बाप भी दुख ही देते आए हैं। सतयुग त्रेता में दुख नहीं देते हैं। यहाँ माँ बाप प्यार तो बहुत करते हैं, परंतु उनको फिर काम कटारी नीचे डाल देते हैं तो दुख आरंभ हो जाता है। सतयुग में ये सब नहीं होता है।
वहां तो दुख की बात नहीं। यह तो बाबा ही बैठकर समझाते हैं, तुम्हारे में भी नंबरवार समझते हैं। तुम्हारा ये ज्ञान योग से ऑपरेशन हो रहा है, परंतु कोई का ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है और कोई का नहीं होता है। जैसे आंखों का ऑपरेशन कराते हैं, कोई की ठीक हो जाती है, कोई में थोड़ी खराबी रह जाती है, कोई की आंखें और बिल्कुल ही खराब हो जाती है। तुमको भी अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल रहा है, तो बुद्धि रूपी नेत्र खुल जाता है। अच्छा पुरुषार्थ करने लग पड़ते हैं, कोई का पूरा नहीं खुलता है। धारणा नहीं होती है, उनके देवी चलन भी नहीं होते हैं। माया के तूफान में घड़ी घड़ी गिरते रहते हैं। तो बाबा ने एक तरफ 21 जन्म का सुख देने वाला बाप उस्ताद, परंतु तो बाबा ने कहा एक तरफ सुख देने वाला बाप है उस्ताद, दूसरी तरफ दुख देने वाला रावण। उससे भी उस्ताद कहेंगे। बाबा कहते मैं तो कोई को भी दुख नहीं देता हूँ, मैं तो सुख देने वाला नामी ग्रामी हूँ। सतयुग त्रेता में सब सुखी है, सुख देने वाला तो और है ना। यह भी किसको पता नहीं कि रावण राज्य कब से आरंभ होता है। आधा कल्प राम राज्य और आधा कल्प रावण राज्य। यह है राम राज्य और रावण राज्य की कहानी। परंतु यह भी कोई की बुद्धि में मुश्किल ही बैठता है। कोई तो बिल्कुल जड़ीभूत अवस्था में है, जो कुछ भी नहीं समझते हैं। जितना मनुष्य पढ़ते हैं उतना लौकिक में भी एजुकेशन जरूरी होता है ना, क्योंकि जितना पढ़ते उतना मैनर्स भी आता है, दबदबा रहता है। हमारा फिर गुप्त दबदबा है। आंतरिक नारायणी नशा चढ़ा होगा तो उनका अलग है, और किसी को तो अहंकार भी आ जाता है। और बाबा कहता हमारी गुप्त है, क्योंकि जितना नशा चढ़ा हुआ होगा तो उतना वर्णन भी करेंगे, औरों को भी समझाएंगे। यह पढ़ाई तो राजाओं का राजा बनाने वाली है। कांग्रेस लोग तो राजाओं का नाम सुनकर गर्म हो जाते हैं, क्योंकि पिछाड़ी के राजा ऐसे बन गए थे। परंतु एक भूल गए कि आदि सनातन देवी देवताएं राजा रानी थे। अभी तुम फिर बाप से शक्ति लेकर 21 पीढ़ी के लिए राज्य भाग्य ले रही हो। यह सत्यनारायण की कथा तो मशहूर है, परंतु विद्वान आचार्य भी नहीं जानते हैं। गीता का कितना आडंबर बनाया है, लाख सुनते हैं परंतु समझते कुछ भी नहीं। अब इन विचारों को कौन सुजाग करे? तुम बच्चों का काम है, परंतु बहुत थोड़े बच्चे चोरों को भी सुजाग कर सकते। जानते बहुत है, लेकिन बहुत थोड़े हैं चोरों को सुजाग कर सकते। जो जितना आप समान बनाएंगे उतना ऊंच पद भी पाएंगे। बाबा कहते बीती देखो। ड्रामा में ऐसा ही था, जो बीत गया वो बीत गया, उसको बार बार चिताओ नहीं, बार बार याद नहीं करो। आगे के लिए पुरुषार्थ करो। अपना चार्ट देखो, इतना समय में क्या धारणा की। कोई 25-30 वर्ष के, कोई 1 मास के और कोई 7 रोज के बच्चे हैं, परंतु 15-20 वर्ष वालों से भी वो गैलप कर रही है। धारणा करके पुरुषार्थ करके। वंडर है ना। या तो कहेंगे माया प्रबल है, या तो फिर ड्रामा पर रखेंगे, परंतु ड्रामा पर रखने से पुरुषार्थ ठंडा हो जाता है।
समझते हमारे भाग्य में नहीं है। तुम अब सभी लक्की स्टार्स हो। तुम्हारी भेंट के ऊपर के स्टार से भी देख, तुम्हारे भेंट ऊपर के स्टार से भी की जाती है। तुम सृष्टि के सितारे हो, वो तो सिर्फ रोशनी देते हैं। तो तुम मनुष्यों को जगाने की सेवा करते हो, दुखियों को सुखी बनाते हो। मनुष्य इन विचारों को नक्षत्र देवता कहते हैं। सच्चे देवता तो तुम बच्चे हो। उन सितारों को देवता कहते हैं क्योंकि ऊपर में रहते हैं, परंतु देवताएं कोई ऊपर में नहीं रहते हैं, रहते तो सृष्टि पर है ना। परंतु मनुष्य से ऊंच जरूर है, सबको सुख देते हैं। जो एक दो को दुख देते हैं उनको थोड़ी लकी स्टार कहेंगे। लकी और अनलकी इस समय है। जो आप समान बनाते हैं उनको लकी कहेंगे, और जो बाबा ने कहा सिर्फ सोते और खाते उनको अनलकी कहेंगे। स्कूल में भी ऐसे होते हैं। यह भी पढ़ाई है, बुद्धि से काम लेना पड़ता है। राधे कृष्ण को 16 कला लक्की कहेंगे। राम सीता को 2 कला कम हो गए हैं। सबसे नंबर 1 लक्की कौन है? लक्ष्मी नारायण। वह भी से पढ़ाई से ऐसे बने हैं। पुरुषार्थ में कमी करने से अनलकी बन पड़ते हैं। सबसे नंबर 1 लक्ष्मी लक्की कौन है? लक्ष्मी नारायण है। वह भी इस समय पढ़ाई से ही ऐसे बने हैं। पुरुषार्थ में कमी करने से अनलकी बन पड़ते हैं। तुमको तो बाप खुद पढ़ाते हैं, तुम स्टूडेंट हो। गोप गोपिका ऐसे बने हैं। पुरुषार्थ में कमी करने से अनलकी बन पड़ते हैं। तुमको तो बाप खुद पढ़ाते हैं, तुम स्टूडेंट ही गोप गोपिकाएं हो। वास्तव में यह अक्षर सतयुग में ही निकलता है। वहाँ प्रिंस प्रिंसेस खेल पाल करते हैं, तो प्रिय नाम गोप गोपियां रखा है। तो बाबा ने कहा श्री कृष्ण को साथ दिखाते हैं। बड़े हो जाते तो गोप गोपियां नहीं कहा जाता। होंगे तो सभी प्रिंस बा कोई दास दासियां बाहर। बाबा ने कहा बाहर के गावड़े के लोग से तो नहीं खेलेंगे ना। महल में बाहर वाले तो आ न सके। श्री कृष्ण बाहर जमुना आदि पर नहीं जाता है, अपने महल में ही अंदर खेलता है। भगवान में कोई फालतू बात, बाबा ने कहा भागवत में तो कई फालतू बातें बैठकर लिखी है कि मटकी फोड़ी आदि आदि, है कुछ भी नहीं। वहां तो बड़े कायदा है। अभी तो संगम ऊपर बाबा ने कायदा सिखाया ना। तो बाबा कितना समझाते, कहते बच्चे अब श्रीमत पर चलो। इस समय तुमको सुखी सुख मिलता है, उनकी कितनी महिमा है। सबके दुख को कैंसल कराए, सबको सुख देते हैं। कहते माँ में कम याद करो। ये बाप ही आकर न पढ़ाते तो हम क्या पढ़ सकते। तो बलियारी किसकी है? बाबा की है। नहीं, यह मोस्ट लवली बाप है। सबसे अच्छी मत देते हैं क्या? मनमनाभ भाव, यानी माँ में कम बाप को याद करो, मुझे याद करो, स्वरूप को याद करो और चक्कर को याद करो। तो इसको क्या कहेंगे? मनमना भाव। इससे सारा ज्ञान आ जाता है। वह सिर्फ विष्णु को स्वदर्शन चक्कर दिखाते हैं, परंतु अर्थ का कोई को पता नहीं है। हम अभी जानते हैं कि शंख और ज्ञान है। शंख माना ज्ञान है,
तो बाबा ने कहा जो निराकार बाप देते हैं विष्णु थोड़ी देते हैं, और देते मनुष्यों को है। जो भी देवता अथवा विष्णु बनते कितना मीठा ज्ञान है, तो कितना बच्चों को खुशी से बाप को याद करना चाहिए। मीठे मीठे सीखी ले दे ब्राह्मण कुलभूषण चक्रधारी बच्चों को याद प्यार। परंतु बच्चे स्वदर्शन चक्कर चलाते बहुत थोड़ा है, कोई तो बिल्कुल चलाते ही नहीं है। चक्कर कई तो फिराते ही नहीं है। बाबा रोज कहते स्वदर्शन चक्रधारी बच्चे, ये अभी आशीर्वाद मिलता है ना। अच्छा मीठे मीठे बच्चों, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की नमस्ते, और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को प्यार प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, एक बाप की मत में बाप, टीचर, गुरु, बंधु आदि की सब मतें समाई हुई है। एक बाप की मत में बाप, गुरु, बंधु आदि की सब मतें समाई हुई है। आज बाबा ने कहा बाबा की मत में सब मत है, इसीलिए उनकी मत पर ही चलना है, मनुष्य मत पर नहीं। दूसरा, बीती पुरुषार्थ में गैलप करना है। ड्रामा कहकर ठंडा नहीं होना है। आप समान बनाने की सेवा करनी है। वरदान। शांति की शक्ति द्वारा सर्व की आकर्षण करने वाले, सर्व को आकर्षित करने वाले मास्टर शांति देवा भव। शांति की शक्ति द्वारा सर्व को आकर्षित करने वाले मास्टर शांति देवा भव। जैसे वाणी द्वारा सेवा करने का तरीका आ गया है, ऐसे अब शांति का तीर चलाओ। कल बाबा ने वरदान में भी कहा था, स्लोगन वरदान दोनों में बाबा ने कहा, ऐसे अब शांति का तीर चलाओ। इस शांति की शक्ति द्वारा रेत में भी हरियाली कर सकते हो। कल रात्रि जमीन है, रेत है, वहां भी आप बाबा ने कहा वहां भी हरियाली कर सकते हो। कितना भी कड़ा पहाड़ हो उसमें भी पानी निकाल सकते हो। कितना भी कड़ा पहाड़ हो उसमें भी पानी निकाल सकते हो। इस शांति की महान शक्ति को बाबा ने कहा, शांति की महान शक्ति को संकल्प, बोल और कर्म में प्रैक्टिकल लाओ तो मास्टर शांति देवा बन जाएंगे। किसमें लाओ? कर्म, संकल्प, कर्म और बोल को प्रैक्टिकल में लाओ तो मास्टर शांति देवा बन जाएंगे। फिर शांति की किरणें विश्व की सर्व आत्माओं को शांति की अनुभूति की तरफ आकर्षित करेगी। और आप शांति के चुंबक बन जाएंगे।
स्लोगन, आत्म अभिमानी स्थिति का व्रत धारण कर लो तो वृत्तियां परिवर्तन हो जाएगी। आत्म अभिमानी स्थिति का व्रत धारण कर लो तो वृत्तियां परिवर्तन हो जाएगी। ओम शांति।